क्यूट स्टोरी। कमला हॉरर स्टोरी। एक कहानी करीब 40 साल पुरानी है। 1980s में 23 साल की कमला की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन उसके पिता अचानक कहीं गायब हो गए। उसने अपने पिता को बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। कमला की मां की मौत पहले ही हो चुकी थी और वह अपने पिता के लापता होने के बाद बहुत ज़्यादा अकेली पड़ गई थी। जब कई कोशिशों के बाद भी उसके पिता नहीं मिले तो सबने उन्हें ढूंढना ही छोड़ दिया था और हार मान ली थी। इतनी टेंशन के बीच कमला का ध्यान रखने वाला अब कोई भी नहीं था। इसलिए कमला के चाचा चाची ने उसकी शादी प्रभाकर परिवार के बड़े बेटे अजीत से कर दी थी, ताकि कमला का ध्यान रखने वाला हमेशा कोई हो। अजीत ने कमला को उसके मुश्किल समय में संभाला और वह थोड़ा बेहतर महसूस करने लगी। कमला अपने नए घर में अपने नई जिंदगी से एडजस्ट करना सीख ही रही थी और धीरे धीरे खुश होने लगी थी। सारा परिवार उसे बहुत प्यार देता था और उसका ख्याल भी रखता था, खासकर उसका देवर राजेश। पर धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। एक दिन जब कमला सो रही थी, उसे ऐसा लगा कि कोई रोने की आवाज़ उसे आ रही है, तो उसकी नींद खुल गई। उसने अपने बगल में देखा तो अजीत अभी भी सो रहा था और कमरे में उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। उसे आवाज़ें फिर से सुनाई दी, लेकिन अभी भी उसे कोई नहीं दिख रहा था। उसने इसे अपना वहम समझकर चुपचाप सो गई। लेकिन उस दिन के बाद से उसे लगभग हर दिन उसे रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि आवाज़ें शायद उसके पिता की हैं, जो दर्द में चीख रहे हैं और उससे मदद मांग रहे थे। कमला अब घबरा चुकी थी, लेकिन अजीत और राजेश दोनों ने यह उसका वहम समझा और उसे कहा कि वह इसलिए हो रहा है क्योंकि वह अपने पिता को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। धीरे धीरे कमला की तबीयत भी खराब होने लगी थी। उसे हर वक्त गुस्सा आने लगा था। उसे छोटी छोटी बातों पर भी चिढ़ जाया करती थी। अगर उसे कोई भी चीज़ के लिए मना करता था तो वह उसे जान से मारकर खाने की धमकी देने लगी थी। सबको लगा कि अपने पिता को खोने का दुख उसके दिमाग पर हावी हो रहा था, लेकिन इस सब के बीच कमला को आवाज़ें अभी भी सुनाई दे रही थी। एक दिन आवाज़ें कमला को हवेली के पुराने कमरे से आ रही थी। वह जब उस कमरे में गई, उसे वहाँ एक काली मूर्ति मिली। उस मूर्ति को देखते ही उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, लेकिन जैसे ही उसने उस मूर्ति को छुआ, उसे बेहद अजीब सा लगा। उसे घुटन महसूस होने लगी और उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी। कमला ने घबराकर उस मूर्ति को नीचे रख दिया। कमला को डर लग रहा था और वह कमरे से बाहर ही जा रही थी कि उसके पैर में कुछ भारी सी चीज़ आकर लगी। जब कमला ने ध्यान से देखा तो वहाँ एक इंसान की खोपड़ी उसके पैरों पर पड़ा था। तब कमला को दिखा कि उस कमरे में कुछ और भी चीज़ें पड़ी हैं। उसे उस कमरे में ढेर सारी इंसानी हड्डियाँ इधर उधर पड़ी थी और हर जगह खून ही खून था। वह उस कमरे को और ध्यान से देखने लगी तो वहाँ उसे एक खत मिला। उसने खत उठाया और उसे पढ़ने लगी। खत में लिखा था कि यह मूर्ति श्रापित है और उसने इनके पुरखों को भी परेशान किया है। ये सब पढ़ते ही कमला को अपने पिता की चीख सुनाई दे रही थी और वह मूर्ति अपने आप जोरों से हिलने लगी। कमला को एक अजीब सा घुटन महसूस होने लगा, जिसके बाद वह एकदम से बेहोश हो गई। कमला ने जब अपनी आंखें खोली तो वह अपने कमरे में ही थी और सब परिवार वाले उससे घेरे रखे थे। कमला उन्हें सब कुछ बताने लगी। सब ने उसको बताया कि उन्हें वह घर के ड्राइंग रूम में बेहोश पड़ी मिली थी और शायद वह उसका बुरा सपना था। उन्होंने कमला को दवाई दी और उसे सुला दिया और उस रात कमला हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। अजीत बाकी रातों की तरह डिनर करने के बाद वॉक करके अपने कमरे में आया। उसने देखा कि कमला बिस्तर पर नहीं है, बल्कि कमरे के एक अंधेरे कोने में दीवार की तरफ मुंह करके जोर जोर से हंस रही है। उसने कमला का नाम चिल्लाया। कमला उसकी तरफ मुड़कर मदद मांगते हुए उससे कहने लगी, मैं निर्दोष हूँ, मुझे बचा लो। कमला को इस हालत में देखकर अजीत टूट गया और वह उसे गले लगाकर शांत करने लगा। किसी तरह उसने कमला को शांत करके बिस्तर पर लेटा दिया और वह रात जैसे तैसे बीत गई। पर अगले दिन कमला की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। अगर कोई भी उसका नाम लेता तो उसकी तरफ मुड़कर जान से मारने की धमकी देने लगी थी। कमला की शक्ल भी अब बदलने लगी थी। धीरे धीरे उसका चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा था, आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए थे और वह पागल की तरह बिहेव करने लगी थी। सारा परिवार कमला को इस हालत में देखकर
बहुत परेशान हो गया था क्योंकि कमला ने रात को पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया था। कमला पूरा दिन बस रोती और हंसती रहती। प्रभाकर परिवार को लगा कि कमला पागल हो चुकी है, लेकिन उससे पहले कि कुछ वह कर पाते उनके साथ बहुत बड़ा एक हादसा हो गया। एक दिन शाम को कमला के ससुर अपने रूम में बैठकर चाय पी रहे थे जब उन्हें एकदम से ऐसा लगा कि उनके पीठ पर कोई जोर से नुकीली चीज घुसा दी हो। उन्होंने दर्द में जब मुड़कर देखा तो कमला वहां खड़ी होकर पागलों की तरह हंस रही थी। कमला के हाथों के नाखून कमला के ससुर के पीठ के अंदर थे। कमला के ससुर ने जोर से चिल्लाया तो सब कमला का कंट्रोल करके अंदर ले गए और उसके बाद कमरे में ले जाकर उसे बेड से बांध दिया। लेकिन देर रात अजीत ने देखा कि कमला बिस्तर में थी ही नहीं। उसने बाहर जाकर देखा तो कमला भागती हुई उसके ससुर के कमरे में घुस गई थी। अजीत कमला को पुकारते हुए उनके कमरे में घुसा, पर इससे पहले वो कुछ कर पाता कमला ने अपने ससुर को पकड़ लिया था और वह बिना कुछ सोचे समझे उन्हें जानवरों की तरह मारकर उनके मांस को खाने लगी थी। पूरा परिवार चीखों और डर से भर गया, लेकिन कोई भी कमला को रोक नहीं पा रहा था। अजीत और उसकी मां ने कमला को उनके पिता की लाश के साथ कमरे में ही लॉक कर दिया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह अंदर कमला पागलों की तरह चिल्लाए जा रही थी। वह जोर जोर से चीख कर कह रही थी कि मैं सबको खा जाऊंगी। अजीत की मां को समझ आ गया था कि कमला पर किसी ने काला जादू कर दिया है। वह खुद एक चुड़ैल बन चुकी है जिसे रोक पाना अब शायद असंभव हो गया है। उस रात उनकी मां उन दोनों बेटों को लेकर उस हवेली से निकल गई और अपने रिश्तेदार के घर चली गई। जब वह अपने रिश्तेदार के घर पहुंचे तो अजीत की मां ने उसे बताया कि कमला के साथ जो हो रहा है वह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि काला जादू है जो उनके परिवार के पूर्वज करते करते मर गए। उन्होंने अजीत को बताया कि उनके घर में एक शैतानी मूर्ति है जो श्रापित है और उसी शैतान का काला साया कमला पर आ गया है और वो कमला अब किसी को नहीं छोड़ेगी। कुछ समय बाद उस हवेली से 4 डेड बॉडी मिली। अजीत के दोनों पेरेंट और कमला सबकी डेड बॉडी वहां से ले जाया गया। राजेश उस दिन के बाद कहीं गायब हो गया। लोग कहते हैं कि आज भी उस हवेली में कमला की आत्मा भटकती है और वह किसी को नहीं बख्शेगी, और अगर कोई भी उस हवेली में गया तो वह उसकी जान ले लेगी, और इसलिए आज तक वह हवेली वीरान पड़ी है। दोस्तों, क्या आपके घर में भी ऐसी कोई काली मूर्ति है तो उसे तुरंत ही नष्ट कर दीजिए, नहीं तो कमला का साया आप सभी का जान ले लेगी। क्या आपके पास भी ऐसी कोई आप बीती कहानियां हैं? आप हमें कमेंट में मेंशन कर सकते हो, शायद हमारी अगली कहानी आपकी हो। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि रूह कांप जाने वाली स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।